这小子长得丑，打断腿放在天位标车前打斗，终会反弹。 पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा है कि वांगलिन ने पानी से थोड़ा पावर गेन कर लिया है और उसके बाद फायर क्लाउड विलेज को छोड़कर सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आ चुका है और लिu मे को भी पता चल चुका है कि वांगलिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है तो वो भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करेगा। ये है रेनगेट इमोर्टल की नोवेल बेस्ट पार्ट 7। ये वीडियो AI वॉइस जनरेट है, वॉइस थोड़ा बुरा है पर नोवेल सुनने के लिए चलेगा। ये वीडियो उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे पिछले वीडियो खत्म हुआ था, तो पिछले को याद रखो और अब इसको सुनो। हरे रंग की रोशनी की एक किरण सुजाकू ग्रह के पूर्वी हिस्से पर उड़ रही थी। हालांकि ये व्यक्ति अपने शरीर के साथ नहीं बल्कि अपनी मूल आत्मा के साथ उड़ रहा था। वह एक गड़बड़ था, उसकी मूल आत्मा पर 3 मुट्ठी के आकार के निशान थे। हर एक से चांदी की रोशनी निकल रही थी। ये व्यक्ति विशाल दानव कबीले का पूर्वज था। वह संताई के दानव बच्चे द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था और उसे अपनी मूल आत्मा के साथ भागना पड़ा था। उसके पास वांगलिन के बारे में चिंता करने का भी समय नहीं था। लेकिन वह राक्षस बच्चा बहुत अजीब था। उसने कभी कुछ नहीं कहा और केवल उसका पीछा करता रहा। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगभग पूरे ग्रह का एक चक्कर लगा लिया। पीछा करते समय विशाल दानव कबीले के पूर्वज को दानव बच्चे के कुछ भूसे लगे। इन छोटे मुट्ठियों के निशानों को कम नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि इनसे उसकी मूल आत्मा घायल हो गई थी। अगर ये तथ्य न होता कि वह बहुत लंबे समय से साधक था और उसके पास विशाल दानव कबीले की कुछ गुप्त तकनीकें थीं, तो वह बचकर भाग नहीं पाता। वह इतना घायल हो गया था कि वह अपनी रक्तरेखा शक्ति का फिर से उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए अंत में उसने राक्षस बच्चे को बहकाकर सुदूर उत्तर की ओर ले गया। वहां एक प्राचीन प्रतिबंध था जो सुजाकू ग्रह की स्थापना के समय से ही लागू था। केवल राक्षस बच्चे को वहां फंसाकर ही वह बच निकलने में सक्षम था। वह इस समय बहुत कमजोर था और वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से विशालकाय दानव कबीले में वापस लौट आया। जहां तक चीहू और कबीले के दूसरे सदस्यों के जिंदा बचने की बात है, वह उनके बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था। विशालकाय दानव कबीले में वापस लौटने के बाद उसने तुरंत एक कबीले के सदस्य को अपने वश में कर लिया और बंद दरवाजे के पीछे साधना शुरू कर दी। जहां तक वांगलिन की बात है तो अब उसकी तलाश करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सुजाकू ने पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर दी थी, इसलिए वह केवल अपने दांत भींच सकता था और असहाय होकर अभी के लिए हार मान सकता था। हालांकि वह वांगलिन को नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसने इस रहस्यमय उड़ने वाली तलवार को चुरा लिया। इस समय पूर्वज ने अपनी आंखें खोलीं। वह उस शरीर में इधर उधर घूमता रहा जो उसके पास था और उसकी आंखें काली हो गईं। इस ग्रसित शरीर को पूरी तरह से अपना बनाने में समय लगेगा। ये समय ग्रसित व्यक्ति और ग्रसित करने वाले व्यक्ति के साधना स्तर पर निर्भर करता है। पूर्वज की आंखें चमक उठीं। उसने अपना थैला थपथपाया और दिव्य तलवार उड़कर उसके सामने तैरने लगी। पूर्वज ने दिव्य तलवार की ओर इशारा किया और दया की याचना के साथ एक दयनीय चीख तुरंत निकल पड़ी। पूर्वज चिल्लाए, तलवार आत्मा प्रकट हो। अचानक आकाशीय तलवार से काली गैस निकली और जू लिगुओ का आकार बन गया। जब उसने विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को देखा तो वह तुरंत दया की भीख मांगने लगा। मेरे स्वामी, दया करो, कृपया मुझे मत मारो। मुझे वांग नाम के उस व्यक्ति ने मजबूर किया था। उसके लिए मेरी नफरत आपसे कम नहीं है मेरे स्वामी। मैं उससे हड्डियों तक नफरत करता हूँ। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने जू लिगुओ की बातें सुनकर दंग रह गए और फिर तुरंत मुस्कुरा दिए। आप निश्चित रूप से एक अजीब तलवार आत्मा हैं। अधिकांश तलवार आत्माएं बहुत दृढ़ और वफादार होती हैं। जू लिगुओ ने तुरंत एक सुखद मुस्कान बिखेरी और कहा, आपके दादा जू। पूर्वज ने जू लिगुओ को घूर कर देखा। जू लिगुओ ने तुरंत अपना भाव बदला और कहा, उन नौकर तलवार आत्माओं की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उन्हें किसका अनुसरण करना चाहिए। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने शू लिगुओ को देखा और फिर उस पर हरे रंग की रोशनी की किरण फेंकी। शू लिगुओ तुरंत वांगलिन के बारे में बुरी तरह से बोलते हुए बुरी तरह चिल्लाने लगा। पूर्वज ने सूंघ कर जादू हटा दिया। फिर वह चिल्लाया, आज से तुम मेरी तलवार आत्मा हो। चूंकि तुमने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए मैं तुम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। आखिरकार मेरे हाथों में तुम किसी भी तरह से बच नहीं पाओगे। सच तो यह है कि उस हरे प्रकाश का मतलब था एक मुहर, लेकिन इसने जू लिगुओ को मुहर लगाने के बजाय उसे केवल चोट पहुंचाई। ये बूढ़ा आदमी बहुत हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात नहीं दिखाई। उसने अपने नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के बाद इस पर और शोध करने का फैसला किया। जू लिगुओ ने तुरंत आभार प्रकट किया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मेरे स्वामी, चिंता न करें, मैं हमेशा वफादार रहा हूँ। उस वांगलिन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन मेरे स्वामी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता।
यह मेरी शपथ है, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो 10,000 राक्षस मेरे दिल को छेद दें। ये देखकर विशाल दानव कबीले के पूर्वज का दिल खुश हो गया। जू लिगुओ ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादा जू लिगुओ समझदार हैं। मुझे नहीं पता कि वह शैतान कब आएगा और मुझे बचाएगा, इसलिए मुझे उसका विरोध करना चाहिए। मैं पहले हार मान लूंगा और फिर भविष्य में इस बूढ़े आदमी से बदला लूंगा। मैं जू लिगुओ बहुत वफादार हूँ। वह शैतान मेरे साथ अच्छा रहा है, इसलिए मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। विशाल दानव कबीले के पूर्वज की आंखें चमक उठीं। वह मूल रूप से इस तलवार आत्मा को मिटाना चाहता था और इसे अपने साथ बदलना चाहता था। हालांकि अगर यह प्रारंभिक तलवार आत्मा नहीं थी तो वह तलवार की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा ये तलवार आत्मा सरल नहीं थी। इसने दया की भीख मांगने और दूसरों को खुश करने के लिए पर्याप्त बुद्धि प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार इसने उसे छोड़ने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक बना दिया। ये कहना होगा कि तलवार की आत्मा के लिए बुद्धिमत्ता हासिल करना बहुत दुर्लभ था। युद्ध के दौरान बुद्धिमान तलवार आत्माओं के लाभ बहुत अधिक थे। वह नहीं जानता था कि जू लिगुओ मूल तलवार आत्मा नहीं था और वह बुद्धिमान इसलिए था क्योंकि वह एक शैतान था। अगर जू लिगुओ अपनी शपथ तोड़ भी देता तो भी उसे सजा से कोई नुकसान नहीं होता। दरअसल वह सजा का इंतजार कर रहा था क्योंकि इससे उसे और ताकत मिलेगी। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने जू लिगुओ को तलवार में वापस डालने और ध्यान से उसकी जांच करने से पहले कुछ देर सोचा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही वह हैरान हुआ। ये तलवार निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह किस सामग्री से बनी है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सावधानी से तलवार अपने थैले में रख ली। जहां तक वांग लिन का प्रश्न है, उसने टोकन लिया, पहाड़ के साथ उड़ता रहा जब तक कि उसे गुफा 1090 नहीं मिल गई और वह अंदर उड़ गया। ये गुफा बहुत बड़ी नहीं थी। ये हैंग यू संप्रदाय में इस्तेमाल की गई गुफा से काफी मिलती जुलती थी। इसमें सिर्फ एक पत्थर का बिस्तर था, यहाँ तक कि एक मेज भी नहीं थी। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी, बाहर से कई गुना ज्यादा सघन। ये फायर क्लाउड विलेज के कुएं से भी थोड़ा बेहतर था, जो 3 लगभग समाप्त हो चुके उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन से संचालित था। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन द्वारा जारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना आसान था, लेकिन इसमें जोश की भावना की कमी थी। खास तौर पर स्पिरिट स्टोन जो खत्म होने वाले थे उनमें बिल्कुल भी जोश नहीं था। यहाँ स्पिरिट शिरा द्वारा जारी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बेहतर थी। वांग लिन पत्थर के बिस्तर पर कमल की मुद्रा में बैठ गया और साधना करने लगा। 3 दिन बाद वांग लिन ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह अभी भी बहुत धीमा था। उसने अपने बैग को थपथपाया और 3 बेहतरीन गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले। फिर उसने दीवारों और प्रवेश द्वार पर कई प्रतिबंध लगाए और फिर से साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप कमरा 1090 में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत सघन हो गई। जब आध्यात्मिक ऊर्जा दीवारों तक पहुंचती तो प्रतिबंध उसे वापस उछाल देते, जिससे वह नष्ट होने से बच जाती। गुफा स्टीमर की तरह बन गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वांग लिन ही एकमात्र रास्ता बन गया था। जैसे ही उसने सांस ली, उसके शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। वांग लिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वह चुपचाप साधना कर रहा था। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन यह अभी भी चाय क्षेत्र और सील को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से बहुत दूर थी। चाय क्षेत्र और सील आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाते थे, इसलिए जैसे जैसे वांग लिन का साधना स्तर बढ़ता गया, उन्हें तोड़ना और भी कठिन होता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वांग लिन को आत्मा शोधन संप्रदाय का बाहरी शिष्य बने 1 महीना हो गया था। इस दिन वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली थीं। पिछले 1 महीने में वह पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। 3 बेहतरीन गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन में से 2 पहले ही धूल में बदल चुके थे और आखिरी वाला भी खत्म होने वाला था। इतने सारे संसाधनों को बर्बाद करने के बाद इस महीने उनका लाभ भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण से शुरुआत की और फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो कि अंतिम चरण से सिर्फ 1 कदम दूर था। यह अभी भी बहुत धीमा है। मुझे इस स्तर तक पहुंचने के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन बर्बाद करने पड़े। मेरे पास केवल 15 शीर्ष गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन बचे हैं। ये लगभग पर्याप्त नहीं होंगे। वांग लिन ने आह भरी और अपना शरीर हिलाया। कमरे में दरारों की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि पत्थर के बिस्तर पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। यहाँ तक कि आसपास की दीवारों पर भी दरारें आ गईं। वांग लिन पहले तो चौंका, फिर उसने थोड़ा सोचा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि गुफा उसे संभाल नहीं सकती थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दरारें और भी बड़ी हो जाएंगी। मैं अब इस गुफा का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे गुफा बदलनी होगी। वांग लिन ने दीवार पर हाथ दबाया और सभी दरारें तुरंत बंद हो गईं।
यहाँ तक कि जब वांग लिन ने उस पर दबाव डाला तो पत्थर का बिस्तर भी सामान्य हो गया। हालांकि वांग लिन को पता था कि यह केवल सत ही है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो दरारें फिर से दिखाई देंगी, लेकिन जब तक वह उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों का उपयोग करने से बचता रहा तब तक दरारें नहीं दिखाई देंगी और कोई संदेह पैदा नहीं होगा। वांग लिन ने कुछ देर सोचा, फिर वह खड़ा हुआ, गुफा का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। अभी शाम हो चुकी थी और दूर से सूर्यास्त की लाल रोशनी फैल रही थी। आज साल का आखिरी दिन था। वांग लिन ने सूर्यास्त को देखा। सर्दियों की धूप में बहुत गर्मी नहीं थी। जब तक ये किसी के शरीर पर पड़ती तब तक वह पहले से ही ठंडा हो चुका होता। उसने थोड़ा सोचा और याद आया कि आज साल का आखिरी दिन था। आज का दिन बीतने के बाद यह एक नया साल होगा। उसने सोचा कि छोटी जोरू क्या कर रही होगी। क्या वह अभी भी लिटिल व्हाइट को परेशान कर रही थी? ये सोचते हुए वांग लिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सूर्यास्त की ओर मुंह करके गहरी सांस ली। वांग लिन ने खुद से कहा, जीवन राख से उगता है। स्वर्ग में अपने उच्च स्थान से वह अचानक एक नश्वर बन गया, लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प के साथ यह सब करने में सक्षम था। आज तक वह इस बारे में विलाप नहीं कर सकता था और न ही ये शब्द बुदबुदा सकता था। जब उसने सोचा कि जब से उसने अपनी साधना खोई है तब से क्या क्या हुआ है, तो उसके दिल में एक जटिल भावना उभरी। आज वर्ष का अंतिम दिन वांग लिन के पतन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कल नए वर्ष का पहला दिन है जो अनंत नई संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वांग लिन फुसफुसाए, ये बीत चुका है। इस समय एक लड़की की सुंदर आकृति धीरे धीरे सूर्यास्त में आत्मा शोधन संप्रदाय की ओर उड़ गई। वांग लिन की नजरें एकाग्र हो गईं। ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है।